दोस्तों जब आप किसी स्टेशन पे उतरते हो तो वहाँ का नाम उस सिटी के ऊपर होता है, बट ये जो सिटी है उसको जिस इंडस्ट्री के नाम से ही जाना जाता है, इसको जाना जाता है टाटा नगर के नाम से, या ओवरऑल जमशेदपुर को हम लोग जानते हैं टाटा नगर के नाम से। बेसिकली हम आए हैं आज जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर में हम आज टाटा का प्लांट आपको दिखाने वाले हैं। कैसे असेंबली लाइन है, कैसे ट्रिम लाइन है, क्या सारे प्रोसेसेस यहाँ होते हैं, क्या नॉर्म्स हैं और कैसे चीज़ें बनाई जाती है। जो एक गाड़ी आप रोड पे चलते हुए देखते हो तो उसके पीछे जो प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है, R&D होती है, फ्रॉम स्क्रैच टू लास्ट, वो दिखाएंगे। और टाटा के क्या वैल्यूज़ हैं, क्यों लोग टाटा को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों इतने टाटा वाला जो प्लांट है या टाटा वाली जो गाड़ियां हैं उनके प्रति इमोशनल है, एक देश भावना उनके अंदर आती है, वो क्या कोर वैल्यूज है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। आज का जो ये पहले पार्ट वाला वीडियो है इसमें हम लोग सिग्ना केबिन कैसे बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर से लेके लास्ट तक फाइनली वो कैसे रोल आउट होता है वो देखने वाले। सिग्ना केबिन टाटा मोटर्स का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे बढ़िया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का केबिन है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे BIW शॉप में। BIW शॉप का मतलब है बॉडी इन वाइट शॉप। बॉडी इन वाइट दोस्तों सरल भाषा में वो शॉप है जहाँ प्रेस शॉप से आए हुए अलग अलग शीट मेटल के कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ के वेल्ड कर पूरे सिग्ना केबिन की फ्रेम का शेप दिया जाता है। अब जब सिग्ना केबिन को देखते हो या किसी भी पर्टिकुलर चीज को देखते हो तो वो मल्टीपल प्रोसेस से बना होता है। फेंडर कहीं से आया होता है, रूफ कहीं से आया होता है, गेट कहीं से आया होता है। केबिन स्ट्रक्चर को देखते हो तो उसका फैब्रिकेट हुए होते हैं, सारे पार्ट्स जो है एक दूसरे में फैब्रिकेट होते हैं, चाहे वो रूफ हो जाए, चाहे वो गेट हो जाए, चाहे फेंडर्स हो जाए। अभी देखो ये कैब कैसा दिख रहा है आपको, इसमें कोई रूफ नहीं दिखेगा, कोई गेट नहीं दिखेंगे। जो अगले स्टेशन पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको गेट दिख जाएगा, जो पीछे वाला पार्ट है, जो ड्राइवर के पीछे वाला पार्ट है वो दिखेगा, स्टेशन पे वो वेल्ड किया जा रहा है। उसके आगे देखोगे यहाँ पे आपको पीछे वाला पार्ट भी दिखेगा उसके अंदर। ये हर एक स्टेशन पे क्या होता है कि कोई ना कोई पार्ट आता है और उस पार्ट को वेल्ड किया जाता है। दो तरीके के वेल्ड यहाँ पे किए जाते हैं, एक मिग वेल्डिंग किया जाता है, एक स्पॉट वेल्डिंग किया जाता है। डिपेंड ऑन दी एप्लीकेशन की किस पार्ट पे कितना स्ट्रेस आएगा उसके हिसाब से किया जाता है। और ये सारा काम रोबोटिक होता है, जहाँ रोबोटिक नहीं हो सकता वहाँ मैनुअल किया जाता है। और मोस्ट ऑफ दी वर्क जो है रोबोटिक होता है और पूरी जो कंप्यूटराइज चीज़ें इनको पता होता है किस क्वालिटी की वेल्डिंग हुई है, कितनी वेल्डिंग हुई है, कहाँ कॉपर वाली जो हमने मिग वेल्डिंग करी है वो कॉपर वाली करी है, वो कहाँ करी है, कैसे करी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा ऑलमोस्ट पूरा कैब रेडी है। अगर वो वाले पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको छत आ गया, मतलब रूफ आ गई है। यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई है और यहाँ हमारा फाइनल प्रोडक्ट अब निकल के आएगा। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट गेट लग गया है, फेंडर लग गया है और फ्रंट चीज़ें लग गई। तो एक स्ट्रक्चर है जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे सिग्ना केबिन का। सेम चीज़ प्राइमा लाइन के लिए भी है। अगर हम वहाँ देखेंगे तो आप वहाँ पे आप देखो कि वहाँ पे फुल्ली फाइनल केबिन है। यहाँ पे आप देखो यहाँ से पूरा बन के चले जाएगा, वहाँ फुल फाइनल केबिन है और वहाँ से फाइनल केबिन जो है वो निकल के फिर आगे लाइन में जाएगा और पूरा एक केबिन स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद हमने जो देखा ट्रिम लाइन, हम जब देखेंगे तो ट्रिम लाइन पे वो चीज़ आ जाती है। तो फिर इसके बाद ये ट्रिम लाइन जाएगा, चाहे डैशबोर्ड, इंस्ट्रूमेंट पैनल, गेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें लगती है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो पूरा है ये हमारा वेल्डिंग शॉप है। इसको ये लोग BIW कहते हैं और ये BW है। अभी आप देखोगे ये जो क्रेन है, ये क्रेन अगर यहाँ से मूव करेगा तो ये लाइव अनाउंसमेंट होता है कि देखो एक क्रेन आ रहा है। अभी ये क्रेन का मूवमेंट है तो ये लाइव अनाउंसमेंट होता है ताकि एक टच वुड जो होता है, सेफ्टी जो है वो इनका पैरामाउंट है। तो बिना सेफ्टी के कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अब जब गाड़ी का वाइट स्ट्रक्चर बन के तैयार है यानी बॉडी इन वाइट कंप्लीटली रेडी है तो हम इसको लेके जाएंगे पेंट शॉप। ये कन्वेयर के माध्यम से BIW शॉप से बाहर निकलता है और उसके बाद इसकी होती है पेंट शॉप में एंट्री। दोस्तों हम लोग अभी टाटा मोटर्स के पेंट शॉप के अंदर आ गए, या फिर आप इसको पेंट फैक्ट्री कहते हैं। टाटा मोटर्स आप देखो पेंट फैक्ट्री वहाँ लिखा हुआ है। प्राइमा के जो बेसिक मॉडल्स है, जो स्ट्रक्चर है वो पेंट होकर यहाँ पे आया है और ये आपको येलो और व्हाइट दिख जाएगा। अलग अलग कलर के पेंट जॉब्स जो है वो कर सकते हैं। ऑल्दो CV कमर्शियल व्हीकल्स में इतने मल्टी कलर ऑप्शन नहीं रखे जाते, बट स्टिल व्हाइट एंड येलो इज द मोस्ट, बट स्टिल ये बहुत सारे कलर्स में पेंट कर सकते हैं। बहुत ही वर्सटाइल है और काफ़ी अपडेटेड है। दोस्तों पेंट शॉप के अंदर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जिनसे कि एक केबिन गुजरता है और उन केबिन के साथ कोई भी स्ट्रक्चर गुजरता है जिसको पेंट करना होता है। जहाँ पे CED होता है, कैथोड इलेक्ट्रिक डिपॉजिट होता है, ताकि अगर आप समुद्री एरिया में चला रहे हो या कहीं ऐसी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे रस्टिंग वगैरह ना हो। और कहते ही है कि जब तक आपका ऊपर वाला पेंट पूरा कहीं स्क्रैच ना हो जाए, डीप नहीं चले जाए, तब तक वो उस पर कुछ नहीं होता, उसकी लाइफ टाइम तक लाइफ रहती है। अगर आप देखो मेरे पीछे एक पेंट केबिन है जो पूरी तरीके से पेंटेड है। इसका जो क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है, जिन प्रोसेस से होके गुजरता है वो नेक्स्ट लेवल है। तो टाटा मोटर्स के जितने भी पेंट शॉप्स हैं और ओवरऑल प्लांट के बाद जितने भी पेंट शॉप्स हैं, जो इनकी छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं, वो भी इस तरह से है कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट अपने आप में, मतलब जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है ये उससे भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों जब पेंट होता है और पेंट किसी भी कैब के ऊपर पेंट होता है तो हमेशा करेक्शन की ज़रूरत होती है और वो चीज़ मैनुअली करेक्ट होती है। जैसे भी आप देखोगे सामने वर्कर जो करेक्ट कर रहे हैं
वो चीज़ आपको पेंट करेक्शन किया जा रहा है। बट व्हाट हैपेंस कि जब आपका पेंट यहाँ हो रहा होता है, जब आप यहाँ पे पेंट देखते हो, तो क्योंकि हाइट लिमिटेशन है, मैं भी 6 फीट का हूँ, मैं ऊपर नहीं देख सकता कैब में, टॉप फ्लोर पर नहीं देख सकता। तो क्या होता है कि कैब पे भी जो कैब का जो टॉप है उसमें भी कुछ चीज़ नहीं है, इसके लिए इन्होंने मशीन लगा रखी, कैमरे लगा रखे। अब ऊपर देखो एक कैमरा लगा हुआ है पैनल के ऊपर, और यहाँ पे आप देखोगे कि स्क्रीन लगी हुई है, जो स्क्रीन कंप्लीटली विजिबल होती है, और यहाँ पे दिखाता है कि ओके नो डिफेक्ट फाउंड। अगर कहीं डिफेक्ट होता है, कोई प्रोसेस होती है, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको पता चल जाती है और आप फिर उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो एनीहाउ। तो जो क्वालिटी लेवल्स हैं उन पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और जो भी इस कैब में डिफेक्ट रह जाता है, बिकॉज आप जब डिप करके लाते हो, जिसपे पेंट करके लाते हो, कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाती है जहाँ पे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, फिर वो चीज़ आपकी वहाँ से कंप्लीट होती है। अगर पेंट शॉप के 5 प्रोसेसेस को हम आसान तरीके से समझे तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इस पे एंटी कोरोजन प्रोसेस। एंटी कोरोजन प्रोसेस के अंदर इसको सीरीज ऑफ टैंक्स में डिप किया जाता है। सबसे पहले गाड़ी को क्लीन किया जाता है ताकि गाड़ी डीग्रीस हो जाए। इसके बाद इसको एक फॉस्फेट के टैंक में डाला जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंटी कोरोजन प्रोसेस के लिए कैथोडिक ई कोड। कैथोडिक ई कोड का मतलब इलेक्ट्रो डिपोजिशन। गाड़ी को कंप्लीटली सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है और यही मेन एंटी कोरोजन कोटिंग होती है। इसके बाद गाड़ी को एक ओवन के अंदर लेके जाया जाता है जिसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब एक बार गाड़ी कंप्लीटली बेक हो जाती है तो इसको सीलिंग के लिए लेके जाया जाता है। ये वो एरिया है जहाँ गाड़ी के पैनल्स के बीच में सीलिंग की जाती है, सैंडिंग की जाती है और फिर इसको ड्राई किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि गाड़ी वाटर और एयर लीकेज प्रूफ बन जाए। और उसके बाद किया जाता है गाड़ी पे प्राइमर करने के बाद गाड़ी को फिर से ओवन में भेजा जाता है। इसके बाद लगाया जाता है इसमें बेस कोट रोबोट्स के मदद से लगाया जाता है और टाटा के पास काफी एडवांस्ड पेंटिंग रोबोट्स हैं। ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है और ये वो मेन कलर है जो आपको फाइनली गाड़ी पे दिखता है। एक बार गाड़ी पे जब रोबोट्स के द्वारा बेस कोट हो जाता है उसके बाद गाड़ी पे किया जाता है क्लियर कोट एक तरीके से प्रोटेक्शन कोट होता है जो गाड़ी को धूल से, मिट्टी से, डस्ट से, यूवी रेडिएशन से, हैवी सनलाइट से, इन सब चीजों से बचाता है और ये एकदम ग्लॉसी होता है नेचर के अंदर। और इसके बाद गाड़ी जाती है फाइनल इंस्पेक्शन पे और उसके बाद हमारा सिग्ना केबिन जाता है सीधे ट्रिम लाइन के ऊपर। दोस्तों ये टाटा का मोस्ट एडवांस्ड ट्रिम लाइन है। अब ट्रिम लाइन मतलब जब गाड़ी जाएगी तो ये मोस्ट एडवांस्ड क्यों है, वो जब हम लास्ट तक रोल आउट करेंगे, वॉक डाउन करेंगे तो पता चल जाएगा। जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं और जो गाड़ी का एक रोल आउट होता है वो एक अलग लेवल पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और जगह जो मैनुअल हो रहा है वहाँ पे कम हो, बट यहाँ पे जो ऑटोमेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो इक्विपमेंट्स को इन्होंने पुल इन किया हुआ है, एम्प्लॉय किया हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है। हम जब शुरू से लेकर लास्ट तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द मोस्ट स्पेशल थिंग्स अबाउट दिस ट्रिम लाइन। तो चलिए आपको दिखाते हैं। क्योंकि अभी ये डॉट ग्रीन है, मतलब ये सारी चीज़ें सेफ है, आप इस पर पूरा ऑपरेशन कर सकते हो, इस पर सारे ऑपरेशन जा सकते हैं, इस पर आप ड्रॉप कर सकते हो। बट अगर इस पर कोई स्टेप इन करता है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई स्टेप देन, तो ये रेड हो जाएगा और अब यहाँ से पूरा ये सिस्टम ही रुक जाएगा, मतलब ये सिस्टम आगे काम नहीं करेगा। तो ये सेफ्टी स्कैनर लगा हुआ है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नो अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसके बाद ट्रिम लाइन पे आप जो भी व्हीकल डालोगे, चाहे आप सिग्ना 3523 डाल लो या फिर आप 2825 डाल लो या फिर आप 2825 या 3525, जो भी आप सिग्नल डालोगे, जो भी आप गाड़ी डालोगे, उस गाड़ी का यहाँ पे सारे एग्रीगेट्स जो है वो रहते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी गाड़ी को इसके ऊपर डाला है तो उसका चैसी रेडी होना चाहिए, फ्रेम रेडी होना चाहिए, इंजन, एक्सल, रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल, कैब मटेरियल, सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। जब यहाँ से टोटल ग्रीन सिग्नल मिल जाता है उसके बाद ही गाड़ी को जो है वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। अदरवाइज वो गाड़ी जो है इनके लिए एक लायबिलिटी बन सकती है। मतलब गाड़ी यूं ही पड़े रहेगी। सोचो कि अगर इन्होंने इतनी सारी गाड़ियाँ जो है वो डाली हुई है लगाने के लिए और वो गाड़ी कोई बन नहीं पा रही है, क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि समझ लो कि अगर कोई गाड़ी है वो बन नहीं पा रही है क्योंकि वहाँ पे मटेरियल्स ही नहीं है। वो इतना एडवांस है कि उसको पहले से पता होता है जहाँ पे चीज़ें। दूसरी बात, इनके जो वेंडर्स हैं उनको भी पता होता है कि कब कौन सी गाड़ी ड्रॉप होने वाली है, उसके हिसाब से वो चीज़ें बेचते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी नट बोल्ट कुछ भी उठा के किसी भी गाड़ी में लगा दिया, ये ऑलरेडी नोन होता है हम लोगों को। इन लोगों को पहले से पता होता है कि कौन सी गाड़ी में कौन सी चीज़ जाती है। जब उस गाड़ी का वो पुर्जा उठाएंगे जो इसके लिए एसिग्नेटेड है, तभी वो पुर्जा गाड़ी का जो खुलेगा, अदरवाइज ये खुलता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ तो भी कहीं तो भी फिट कर दिया करें, चाहे वो सिग्नल हो, उसमें जैसे इलेक्ट्रिकल असेंबली लगनी है या कोई भी पार्ट लगना है, फॉर एग्जाम्पल कांच लगना है या आपका विंड ग्लास लगना है, कोई भी एक्सवाइजेड चीज़ लगनी है, उसका डेजिग्नेटेड एरिया है। वो डेजिग्नेटेड एरिया के बाद में सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ तो भी उठा लिया लगा दिया। वो जिस गाड़ी के लिए जो पार्ट बना हुआ है वो तभी अनलॉक होगा जब उस गाड़ी में आपको लगाना है, वो तभी अनलॉक होगा, फिर आप उस गाड़ी को उसमें लगा सकते हो। इसके अलावा जो हम एक बात करते हैं कि आउटसाइड वर्क नहीं कराना चाहिए या एक प्लांट में जो चीज़ें हो सकती है, क्योंकि इनके पास जो एडवांस मटेरियल्स है, जो इनके पास पूरा ट्रिम लाइन है,
वो आप बाहर नहीं लगा सकते, बिकॉज उसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का 1 करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट आता है। वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मतलब ज़रूरी मतलब वो इन्वेस्टमेंट के बिना ऑब्वियसली आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते, बहुत सारी चीज़ें। दूसरी बात, यहाँ पे सेफ्टी को बहुत पैरामाउंट दिया जाता है, इट्स ऑलमोस्ट पैरामाउंट। जो सेफ्टी होती है, छोटी छोटी चीज़ों का बेहद ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दिया जाता है। जब हम बात करते हैं पीछे इंसुलेशन या केबिन इंसुलेशन का, तो आप देखिए कि इसको आप जब सेट करते हो केबिन के अंदर, अगर आप आउटसाइड कोई वर्क कराते हो तो वो कैसे उतना नीट एंड क्लीन नहीं हो सकता। बट यहाँ पे जो जिस लेवल पे करेंगे, जिस मशीन के साथ में करेंगे, जिन इक्विपमेंट्स के साथ में करेंगे, उनके साथ में एकदम परफेक्शन के साथ में होने वाला है। और जब गाड़ी की जो टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं तो उस तरह से ही चीज़ें जाती है। दोस्तों जब हम ट्रिम लाइन पे आते हैं तो 3 तरीके की लाइन होती है। ग्रीन होता है, एक ये हमारा ऑरेंज है, और फिर उसके बाद रेड होता है। अब रेड इज जस्ट अ काइंड ऑफ फॉल्ट, जहाँ पे फॉल्ट हो जाता है, पूरा सिस्टम डेड हो जाता है, वो हमारा रेड लाइन हो गया। दिस पर्टिकुलरली इज अ ऑरेंज लाइन। और ग्रीन लाइन मतलब सब कुछ रेडी टू गो है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब ऑरेंज लाइन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि हमारी असेंबली लाइन में जितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो जाए या फिर आप मान लो कि कोई एक्चुअली जितनी भी हम चीज़ों को मर्ज कर रहे हैं, मैरी कर रहे हैं जितनी भी चीज़ों को, वो यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। अब ये हर एक जगह से सुपरवाइजर है, हर एक जितनी लाइन पे जो सारी प्रोसेस हो रही है उनके सुपरवाइजर है। काम क्या होता है कि अगर इनको लगता है कि कोई भी चीज़ एज पर भी हमारे स्टैंडर्ड SOPs के थ्रू नहीं चल रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के थ्रू नहीं चल रही है, तो वो इमीडिएटली जाएंगे, एक्शन लेंगे वहाँ पे और उस चीज़ को ठीक करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में कोई ऐसा नहीं होता कि चलो नहीं ठीक है, चलो चलने दो या जाने दो। तो दिस थिंग, और इसको हम ऑरेंज जोन क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस जोन इज ऑलवेज ऑन अलर्ट। अलर्ट किस चीज़ के बारे में होता है? जो भी ट्रिम लाइन पे चीज़ें चल रही है उसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है। गाड़ी जब हमारी निकल के जाती है, फाइनल रोल आउट होती है, इनका बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, क्योंकि ये हर एक चीज़ को इंश्योर करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पीछे देखो वहाँ पे एक स्क्रीन है जिसपे कैमरा कॉन्टिन्यूसली डायनेमिक कैमरा चल रहा है। इसका सीन ये कि अगर किसी ने पीपी अडेयर नहीं किया है, अगर कोई पीपी नहीं पहन के गया है, या कोई भी बदमाशी कर रहा है वहाँ पे, या कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो वो एक चीज़ वहाँ पे दिखती है कि ये नहीं किया हुआ, तुरंत ही वो जाके वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, फिर उसको और वो आगे की तरफ फर्दर एक्शनेबल चीज़ें हो जाती है। एक चीज़ और देखने को आई कि ये जो डाटा होता है, इनसाइट्स जो होती है, वो इनको एक ही चीज़ दिखाती है कि उन्होंने प्रोडक्शन पे कब गाड़ी ड्रॉप करी, क्या इनकी स्पीड चल रही है, कैसे लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, सब कुछ A to Z जो डाटा इनसाइट्स होती है वो यहाँ ऑरेंज जोन में होती है। तो ये था ऑरेंज जोन। दोस्तों जो किटिंग होता है वो अलग अलग कलर्स में होता है, मतलब यहाँ पे 7 लोग एक साथ किटिंग कर सकते हैं। जैसे ये रेड कलर दिख रहा है तो ये रेड कलर का किटिंग कर रहे हैं, इनका जो ट्रॉली कोड है वहाँ पे भी रेड होगा। इस तरह से ग्रीन, ब्लू, टोटल ऑफ 7 कलर्स होते हैं वो चीज़ें। अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे अगर मुझे मैं पर्टिकुलरली मान लो कि ये मेरा सिस्टम है, मान लीजिए मुझे ये वाली किटिंग करनी है, पर्टिकुलरली मैं ये वाला किट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो इसका पर्टिकुलर कोड होगा वो कलर कोड यहाँ पे लीड करेगा। फिर मुझे दिखाएगा कि ये वाला पीस मुझे कितना लेना है, ये वाला पीस मुझे 4 लेना है, तो मैं इसमें से 4 उठाऊंगा, उठा के अपना यहाँ रख लूंगा। इसको भी इतना मॉडर्न बनाया गया कि यहाँ पे हर एक चीज डेजिग्नेटेड एरिया पे रखने के लिए जगह बनाई गई है, क्योंकि जब बंदे को इसमें पुटअप करेगा तो भी, पुट डाउन करेगा तो भी, जब पुटअप करेगा लगाने के लिए तो भी टाइम बहुत बचता है, क्योंकि लगभग 4 मिनट का टाइम होता है पूरी किटिंग करने के लिए इनके पास, क्योंकि इतने में दूसरी गाड़ी वहाँ पे आ जाती है। डबल किटिंग नहीं होती, इसलिए ये लोग बटन प्रेस करते हैं। जैसे सामान उठाऊंगा मैं उसका बटन प्रेस करूंगा तो ये मुझे दिखा देगा कि मुझे ये पिक नहीं करना है, वही वाला कलर लेट रहेगा जो हमें पिक करना है बेसिकली। और यहाँ पे सारे स्लॉट्स है, एक एक चीज जो हमें रखनी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रॉली, अलग अलग गाड़ियाँ आती, मान लो 28-18 भी आ रही है, यहाँ पे 35-18 आ रही है, तो उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती है और अलग अलग कोड होता है। हर टाइम पे जब मशीन देखते हो तो ये हमें दिखाते रहता है यहाँ पे कि कहाँ जाना है, कौन से पे जाएगी, पूरी तरीके से ट्रैक्ड होता है। अभी ये जो है मैनुअल ट्रॉली है, जैसे मैं इसको हाथ से खींच सकता हूँ, बट कुछ टाइम में ये रोबोटिक हो जाएगा, मतलब जो इसका मूवमेंट रहेगा वो रोबोटिक रहेगा। और इसके ऊपर जो आर्म्स लगा देंगे तो कोई मैनुअल वर्क नहीं रहेगा। ऐसा नहीं मुझे ग्लव्स पहन के हाथ से उठाना है वही सामान, वो इसका रोबोटिक आर्म जाएगा, वो इसमें से सामान उठाएगा, पिक करेगा, इसमें रखेगा और ये मूवमेंट कर जाएगी, तो वो काम और भी फास्ट हो जाएगा। बट आज भी जो है वो काम बहुत क्विक होता है, मतलब लगभग 4 मिनट से भी कम के टाइम में पूरी किटिंग कंप्लीट करके ये लोग चले जाते हैं। आप यहाँ देखो, ये मतलब एक तरीके से इनका बड़ा वेयर हाउस जैसा है। यहाँ पे देखो ये छोटा हमारा रेडिएटर के लिए लगा हुआ है, छोटी छोटी चीज रखी, छोटी छोटी चीज देखोगे आप। यहाँ पे हॉर्सेस देख लो, लाइन एयर पाइप्स वगैरह देख लो, तो एकदम जो हमारे कहते हैं ना टाटा का जेन्युइन फुल क्वालिटी जो ओरिजिनल नए व्हीकल में लग के आता है, वो यहाँ पे तुरंत रियल टाइम में किट किया जाता है। इसका सिस्टम है वो हम आपको आगे और दिखाएंगे। दोस्तों आप रैंडमली कोई ट्रॉली पिक करते हो, सारी ट्रॉलीज में सेंसर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक सिस्टम है और ये सिस्टम है इनका इंटरनल सर्वर पे काम करता है। आप जो भी ट्रॉली आप लेते हो उसको यहाँ पे फीड करते हो कि आपको व्हीकल में कौन सा व्हीकल असेंबली में कौन से स्टेशन के लिए आप फीड कर रहे हो। जैसे आप स्टेशन कोड फीड करते हो वो यहाँ से स्कैन होकर इसमें भी स्टेशन कोड आ जाता है और इसके बेसिस पे यहाँ पे पूरा ग्रीन और रेड जो भी कलर कोड आपका होता है वो लेट हो जाता है। वहाँ से सामान उठाते हो जो हम आगे देखेंगे। और यहाँ सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी अपडेट रहती है रियल टाइम में, इसका मूवमेंट वगैरह भी रियल टाइम में अपडेट रहता है। तो इसका पूरा सिस्टम यही है कि यहाँ से स्कैन होता है और स्कैन होकर जब वहाँ जाएगा तो वहाँ भी दिखेगा कि ये ओके टू यूज़ है और कितनी देर में कहाँ पे ये है।
दोस्तों जब आप एक टाटा सिग्ना देखते हो या XYZ कोई भी गाड़ी देखते हो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स से होकर जाती है। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम किसी भी गाड़ी को क्रिटिसाइज कर देते हैं। वो इसलिए मैं प्लान में आया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जनरली मैं हर गाड़ी के बारे में देखा होगा, बोला ही है मैंने कि इसमें मैन्युफैक्चरर ने काफ़ी मेहनत डाली हुई है। उसका टाटा का इतना स्ट्रिक्ट है ये चीज़, मतलब हर एक स्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो चीज़ है। आप देखोगे इस पर टोटल 50 स्टेशन है, मतलब वहाँ से ऐसे जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई ना, ये गाड़ी से 50 जगह खड़ी होगी। जैसे एक ये हो गया, फिर 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, देन ये 250 मीटर का पूरा स्ट्रेट 250 मीटर का ये ट्रिम लाइन है। ट्रिम लाइन क्यों बोलते हैं इसको? ट्रिम लाइन ही वो होती है जैसे कि मेन हमारी जो लाइन होती है, मेन प्रोडक्शन लाइन होती है, वहाँ पे जो पार्ट्स जाते हैं वो ट्रिम लाइन से होकर जाते हैं। मतलब कहीं चैसी बन के चले जाएगी, कहीं से केबिन बन के चले जाएगा, कहीं से एक्सेल्स बन के चले जाएंगे, फिर उनको बाद में मैरिज कराएंगे। मैरिज हमारी लास्ट में होती है, तो ये एक पार्ट होता है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हर एक स्टेशन पे कुछ ना कुछ पार्ट लग जाते हैं। जैसे मान लो कि इसके अंदर अभी ये डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, कहीं पे आपको बिल्कुल डैशबोर्ड भी नहीं दिखेगा, कहीं आपको गियर बॉक्स दिखेगा। देखो यहाँ पे और कम पार्ट जाएंगे। मैं रिवर्स में वॉक कर रहा हूँ, मैं फुल फ्लैट से देखो अभी यहाँ पे डैशबोर्ड पूरा खत्म हो गया है इस तरीके से, क्योंकि मैं रिवर्स में वॉक कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ भी अभी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स भी नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें होती है और काफ़ी कमाल का इनका सिस्टम है। हर एक चीज़ बहुत ही ऑटोमेटेड है, बहुत ही ऑटोमेशन के साथ में करी जाती है और इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब यहाँ भी देखो, इसमें भी अभी कुछ भी नहीं है और ये ऑलमोस्ट एक ही तरह की गाड़ी बना रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह की गाड़ी बन सकती है। दोस्तों क्या होता है, ये पूरा असेंबली लाइन है, मैंने बताया था 50 पॉइंट का 50 स्टेशन का असेंबली लाइन है। मतलब ये जो हमारे ट्रिम लाइन है उसमें 50 स्टेशन है। पहले स्टेशन पे कैब ड्रॉप होता है, दूसरे स्टेशन पे कैब का नंबर प्लेट लगता है, जैसे कि सिग्ना है, फिर सिग्ना में कौन सा है, 5530 है तो वो लग जाता है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे जो है वो मस्कट फेंडर लगेगा आपका। तो जो 50 स्टेशन है उसमें 50 स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ होता जाता है। क्योंकि ये ट्रिम लाइन है तो यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसे बहुत रोबोटिक देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे सेफ्टी को पैरामाउंट रखा जाता है। मतलब सेफ्टी बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेन वायरिंग लगाई जाएगी, जो हमारी केबिन की मेन वायरिंग होती है वो यहाँ पे फिट किया जाता है, पूरा ये मेन वायरिंग रखेंगे। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कहीं नहीं आती। जैसे अगर आप एक अनस्किल्ड वर्कर भी हो, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर तो मुझे बोलेगा जैसे मैंने तो काम नहीं किया असेंबली लाइन के ऊपर, ट्रिम लाइन के ऊपर, तो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि उसको बहुत ईजी बना दिया गया। कैसे ईजी बना दिया गया वो हम आगे देखेंगे। अब देखो तो यहाँ पे डोर लॉक और विंडो रेगुलेटर लगाए जा रहे हैं। ये डोर लॉक और विंडो रेगुलेटर के लिए देखो, ये जो है वो डोर लॉक को यहाँ पे टाइटन कर रहे हैं और विंडो रेगुलेटर का, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग सिस्टम पे फिट करी जाती है। ये वाला सिर्फ वाइपर्स के लिए, यहाँ पे वाइपर किट लगाई जाती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो वाइपर किट का जितना सारा ट्रक के अंदर आपको काम दिखेगा, केबिन के अंदर काम दिखेगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरह से DC-DC कन्वर्टर देखोगे, व्हीकल के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देखोगे, इक्विपमेंट देखोगे, वो आ जाएगा। ऐसे आप वहाँ तक जाओगे तो सारी चीज़ें, वहाँ तक जाओगे तो आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एयर इनटेक आपको डक्ट दिखेगा। फिर यहाँ पे काम करना बहुत आसान है। मान लो आपको कोई काम नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो ये आपको दिखाएगा कि आपको किस पार्ट पे काम करना है, आप क्या काम कर रहे हो, किसका पार्ट के ऊपर, और उसका पूरा डायग्राम आता है वहाँ से। तो देखो आप पूरा डायग्राम दिखाएगा आपको, ये पूरे के पूरे ये आपको सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिखाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखो ये साइलेंट स्टेशन है। मतलब यहाँ पे आप केबिन में NVH के हिसाब से इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन पुट इन करते हो। उसके बाद में मडगार्ड, साइड एड ऑन। देखो यहाँ पे इस ट्रक के अंदर मडगार्ड अब इन्होंने डाला हुआ है। आप देखो इसके अंदर मडगार्ड नहीं है, पर इसके अंदर पूरा मडगार्ड प्रॉपर आया हुआ है। ये क्रॉस कार बीम आया हुआ है। मतलब हर एक स्टेशन का अपना काम है। हर एक स्टेशन पे इतना थोड़ा थोड़ा डालना है उसमें केबिन के अंदर, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से, प्रोसीजर से डालना है, और लास्ट में जब केबिन पूरा बन के आता है तो हमारा नॉर्मल केबिन बन के आता है। यहाँ पे हमारा ABC यूनिट आ जाएगा, क्लच प्लेट और जो हमारा एस्केलेटर यूनिट है वो यहाँ से आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको साइड विंडोज देखने को मिल जाएंगी, साइड विंडोज लगा दिए गए हैं। यहाँ पे देखो इसमें विंडोज नहीं दिखेंगे आपको, पर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको साइड विंडोज और रियर ग्लास दिख जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों की मैनेज करते 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 लास्ट तक जब हम चाहोगे तो गाड़ी सारी की सारी वहाँ पे इस तरह से हो जाती है। ये वाला जो स्टेप है ये काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी के सीट्स लगाए जाते हैं। ये आपको रियर का स्लीपिंग बर्थ दिख जाएगा, जिसके नीचे थोड़ी सी बंक स्टोरेज भी होती है केबिन के अंदर। ये आपको मैलवा फैब्रिक वाली जो टाटा की हमारी सीट्स आती हैं, बहुत ही बढ़िया, जिनको मैं कहता हूँ कंफर्टेबल सी सीट्स आती है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे करके स्टेशन 34 तक हम आ गए। अगर हम स्टेशन 50 तक जाने की कोशिश करेंगे, अगर आगे तक जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट अब जो केबिन है वो फाइनल केबिन जैसे दिखने लगा है। यहाँ पे हमारी विंडशील्ड भी लग गई है, हमारे सनवाइजर्स भी गाड़ी के अंदर लगा दिए गए हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे लगा दी गई। AC भी इंस्टॉल हो गया है, वायरिंग इंस्टॉल हो गई है, हेडलैम्प्स इंस्टॉल होने बाकी है। तो आगे आप देखोगे तो हेडलैम्प्स भी आ जाएंगे। अब ये जो है वो ई-चेकर है, मतलब जितनी भी वायरिंग लगाई गई है, जैसे अभी हमने देखा वाइपर फिट होते हुए देखा, देखो वाइपर चला के देख रहे हैं, एक टेस्ट रन कर रहे हैं, इंडिकेटर चला के देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट पैनल को चला के देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये सारे ई-चेकर है, हर एक ई-चेकर पे अलग अलग कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है।
ऐसा नहीं है कि पूरी टोटल एक ही चीज होगी, तो यहाँ पे हर एक कंपोनेंट पे अलग अलग। अभी सन वाइजर, ORVM जैसे आउटसाइड रियर व्यू मिरर वगैरह वो मिरर्स लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप ऑलमोस्ट 41 स्टेशन पे आ गए। थर्ड सेक्शन है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 से लेकर 13 तक, 13 से लेकर 39 तक और 39 से 50 तक। अब ये मोस्टली चेक करने वाला सिस्टम है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये फाइनल वायरिंग ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे आपका पूरा जो केबिन है अब ये सीधे असेंबली लाइन पे रोल आउट होने के लिए रेडी है। मतलब यहाँ से आप सीधे आपको इसको असेंबली लाइन पे रखोगे, चाहे इसी के साथ में मैरिज करोगे और गाड़ी आपकी पूरी बन जाएगी। तो दोस्तों ये सारी बातें थी हमारे सिग्ना केबिन के बारे में। हमने देखा कैसे शुरू में एक मेटल शीट के पीस से वेल्डिंग होने के बाद पेंट होती है गाड़ी, पेंट होने के बाद में एक एक पार्ट उसमें धीरे धीरे लगता है और फाइनली सिग्ना केबिन रेडी हो जाता है। अब ये सिग्ना केबिन तैयार है असेंबली लाइन पे फाइनल गाड़ी के अंदर लगने के लिए और गाड़ी आपको डिलीवर होने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लांट विजिट का पार्ट 1 पसंद आया होगा। जमशेदपुर से प्लांट विजिट का पार्ट 2 भी आएगा, जहाँ हम गाड़ियों की टेस्टिंग और इंजीनियरिंग रिसर्च से जुड़े हुए बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें देखने वाले हैं, जैसे इंजन, गियर बॉक्स, टेस्ट ट्रैक और बहुत कुछ। तो पार्ट 2 को भी चेक करना ना भूलें।